बच्चों, ये है आपका लेक्चर 196 और हम कर रहे हैं आपके इंग्लिश में, ठीक है। जो फर्स्ट फ्लाइट है आपकी इंग्लिश की बुक, उसमें चैप्टर 5 द 100 रेसेस पार्ट 1। इस चैप्टर द 100 रेसेस के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 डील कर रहा है, किस चीज़ के साथ डील कर रहा है? पार्ट 1 डील कर रहा है बुलिंग के साथ, ठीक है। मतलब बुलिंग, कौन सी बुलिंग? जो बच्चे होते हैं, ठीक है, स्कूल्स में जो बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं, ये उस पर बेस्ड है पार्ट 1। इस स्टोरी के 3 सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सो एक है जिसका बुली हो रहा है, तीनों लड़कियां हैं। एक का बुली हो रहा है, दूसरी कर रही है उसे बुली, और तीसरी लड़की उसके साथ होती है जो बुली करती है, ठीक है। सो ये 3 कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, और ये जो स्टोरी है लिखी है एलियनोर बेसोर एस्टर, ठीक है। कहा जाता है कि ये जो बुलिंग हो रही होती है, तो ये जो मतलब ये जो पोएटेस, ये जो सॉरी ऑथर हैं जिन्होंने ये लिखी है स्टोरी, उस टाइम वो प्रेजेंट होती हैं। मतलब ये जो उन्होंने बुलिंग, जिस पे उन्होंने स्टोरी लिखी हुई है, उन्होंने ये बुलिंग का मतलब क्या होता है? किसी के साथ किसी को मतलब परेशान करना, ठीक है, किसी को हैरान करना, किसी बच्चे को तंग करना, ठीक है। सो किसी भी तरह से कोई भी किसी को तंग कर सकता है, उसकी कास्ट को लेके कोई उसको डिस्टर्ब कर सकता है, या किसी के पहनने के ढंग को लेकर कोई किसी को किसी को हैरान कर सकता है। सो बहुत सारे तरीके हैं बुलिंग के, ठीक है। मतलब तो स्कूल्स में अक्सर बुलिंग होती है बच्चों की, ठीक है। सो यहाँ पे भी एक बुलिंग का एक्सपीरियंस है। सो ये जो स्टोरी है अमेरिकन बैकग्राउंड के ऊपर है। सो अमेरिका में बाहर से काफ़ी जो आउटसाइडर्स आए थे, कुछ पोलैंड के लोग आए थे, पॉलिश आए थे। सो थोड़ा सा जो पॉलिश पीपल थे, उनके साथ जो प्रॉपर अमेरिकन्स थे, थोड़ा सा वो मतलब उनके साथ भेदभाव उस टाइम पे होता था जब वो आए थे। सो ये लड़की भी एक पॉलिश अमेरिकन लड़की है, ठीक है। सो ये लड़की का नाम अलग है, ये लड़की दिखती मतलब कपड़े भी ठीक ठीक पहनती है, ठीक है। सो उसको इस सब की वजह से कैसे बुलिंग का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कैसे उसको मतलब हैरान करते हैं कुछ लोग, कुछ बच्चे हैरान करते हैं, ठीक है। बुली किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है, उसे छेड़ा जाता है, छेड़ा इन द सेंस उसको नीचा दिखाया जाता है। सो ये स्टोरी चालू होती है आपके फर्स्ट फ्लाइट के पेज 64 से, ठीक है। पेज 64 पे है ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, द 100 रेसेस 1, ठीक है। टुडे मंडे Vanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि आज मंडे है और आज वेंडा पेट्रोन्स्की, अब ये लड़की है जिस पे बुली किया जा रहा है, इस लड़की पे बुली हो रहा है, मतलब इससे परेशान किया जा रहा है स्कूल में। वो वेंडा पेट्रोन्स्की, आज मंडे का दिन है, वेंडा पेट्रोन्स्की की सीट खाली है, उसकी सीट खाली है क्योंकि वो आज स्कूल नहीं आई है। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी। अब पैगी कौन है? पैगी क्लास की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की है, जो कि इस लड़की को, वेंडा पेट्रोन्स्की को बुली करती है। और मैडेलिन, मैडेलिन जैसे बोलते हैं ना, एक चमचा टाइप नहीं होते हैं जो होशियार होशियार लड़कियां, फेमस लड़कियां होती हैं क्लास की। सो एक आध उनके पीछे जो चमची टाइप घूमते हैं, या उनका फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है। सो वैसी ये मैडेलिन है, पैगी की फ्रेंड, ठीक है, मैडेलिन। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। किसी ने नोटिस नहीं किया कि वेंडा पेट्रोन्स्की एब्सेंट है, आज मंडे है, पर पैगी और मैडलिन का ध्यान गया कि आज वेंडा पेट्रोन्स्की एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि उसका मजाक उड़ाती थी, ठीक है। सो मजाक उड़ाती थी, आज जिसका मजाक उड़ाया जाता था वो था नहीं, और वो आज मजाक नहीं उड़ा पाई, तो इसीलिए उन्होंने नोटिस किया कि भाई आज तो वेंडा पेट्रोन्स्की एब्सेंट है, ठीक है। तो उसकी एब्सेंस फील हुई इन दोनों को, ठीक है। सो यूजुअली क्या होता था, यूजुअली जो वेंडा है वो कहाँ बैठती थी? लास्ट सीट के
नेक्स्ट सीट पे बैठती थी, ठीक है, मतलब sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13। जो इनका रूम था वो रूम 13 था, मतलब रूम नंबर 1 2 ऐसा कुछ था। सो इनका जो क्लास था वो रूम 13 में था। वेंडा कहाँ बैठती थी? लास्ट रो में, ठीक है, लास्ट रो होती है स्कूल की, क्लास की लास्ट रो, मतलब ऐसी लास्ट रो, ठीक है, समझो ऐसी रोज हैं, ठीक है। सो ये लास्ट रो में बैठती थी वेंडा, लास्ट रो में। इन द लास्ट रो, इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, ठीक है, मतलब लास्ट सीट के यहाँ वो बैठती थी, ठीक है, कोने में एकदम यहाँ बैठती थी। सो मतलब एकदम लास्ट सीट, लास्ट बेंच पे कौन बैठते हैं लोग, सो वो बैठती थी वेंडा पेट्रोन्स्की। सो शी सैट, अच्छा रूम नंबर कौन सा था? 13 रूम नंबर था इनका। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक द गुड मार्क्स सैट। कहाँ बैठती थी वो लड़की? वो लड़की बैठती थी एकदम रूम के कोने में, एकदम यहाँ कोने में बैठती थी। और वहाँ कौन से बच्चे बैठते थे? खराब लड़के बैठते थे, रफ बॉयज बैठते थे, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। और क्योंकि वो लास्ट बेंच का लास्ट कोना था, वहां पे एकदम आपको वहां क्या होता था, घड़ी घड़ी पैरों की आवाज सुनाई दे, मतलब नॉइजी, घड़ी घड़ी स्कफलिंग ऑफ फीट, मतलब एकदम फुल नॉइज सुनाई देती थी, कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे जो शैतान बच्चे होते हैं वो, उनको शांति पसंद नहीं होती है, तो वो टीचर पढ़ा रही होती है तो जानबूझ के वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहते हैं। सो ये ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा, मैं तो भी टीचर हूँ, मैं बहुत साल पहले स्टूडेंट रह चुकी हूँ, पर आप लोग क्योंकि प्रेजेंटली स्टूडेंट्स हो तो आपको इस बात का ज़्यादा एहसास होगा स्कफलिंग ऑफ फीट कितना होता है। जानबूझ के पैरों को घड़ी घड़ी स्टैम्प करते हैं, सो स्कफल करते हैं। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड। अगर कभी कोई कुछ फनी, मतलब कुछ मजाक जैसा कोई कुछ बोल दे, सबसे जोर जोर से यही बच्चे हंसते हैं, लास्ट बेंचर्स, ठीक है। रोर्स ऑफ लाफ्टर, आप खुद सोचोगे कि भाई हंसी किस बात की आ रही, तो ऐसे ही ऐसे हंसते हैं। एंड मोस्ट मर्ड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और क्योंकि लास्ट बेंचेस होती है, सफाई भी अच्छी नहीं होती है, सो वहां पे सबसे ज्यादा गंदगी आपको लास्ट बेंच पे, सबसे ज्यादा मिट्टी आपको लास्ट बेंच पे दिखती है। सो वहां बैठती थी वेंडा। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। अब वेंडा इसलिए वहां नहीं बैठती थी क्योंकि वो भी खराब थी, मतलब पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, नॉइजी थी, मस्तीखोर थी, इसलिए नहीं बैठती थी। अब ऑन द कॉन्ट्ररी, बट मतलब ये चीज तो थी ही नहीं, क्या चीज थी? शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। मतलब ऐसा तो था ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। इस मतलब वो तो बहुत शांत थी और कुछ बोलती ही नहीं थी, मतलब कुछ भी बोलती ही नहीं थी, बहुत शांत थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। और किसी ने भी उसे मतलब जोर से हंसते हुए, जोर से खिलखिलाते हुए, हंसते हुए भी नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कभी कभी क्या होता था, वो अपना जो माउथ है, sometimes she twisted her mouth, वो अपना जो माउथ है एकदम हंसती थी, एकदम क्रूक्ड टाइप, अजीब सी हंसी हंसती थी, हंसी भी नहीं, स्माइल करती थी, बस इतना ही, ठीक है, एक साधारण सी हंसी हंसती थी। और मतलब जैसे क्रिमिनल टाइप हंसी हो, जैसे वो मतलब नहीं भाई मैंने गुनाह कर दिया हंस के, वैसा ऐसा स्माइल करती थी। Nobody knew exactly why Venda sat in that seat. किसी को पता ही नहीं था कि वेंडा आखिर उस सीट पे बैठती क्यों है। Unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. ठीक है, सो किसी को एग्जैक्टली पता नहीं था कि वेंडा क्यों सीट पे बैठती है। सो अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन साइड्स। क्यों वहां बैठना पड़ता था उसको? क्योंकि वो कहाँ से आती थी? वो आती थी बॉगिन्स हाइट्स से, ठीक है। शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स, वो कहाँ से आती थी? बॉगिन्स हाइट्स। बॉगिन्स हाइट्स
क्यों बॉगिन हाइट एक मतलब बस्ती टाइप जगह थी वहाँ उस एरिया की। सो किसी को पता नहीं था कि वेंडा उस सीट पे क्यों बैठती है, क्योंकि वो बॉगिन हाइट से आती थी। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और हमेशा सूखी कीचड़ से उसके पैर बिल्कुल भरे हुए होते थे। ठीक है, वो ऐसी जगह से आती थी बस्ती टाइप कि मतलब कोई किसी को समझ नहीं आता था कि वेंडा कोने में क्यों बैठती है, अनलेस इट वॉज बिकॉज, शायद मतलब पोएट बोल रही है, ऑथर बोल रही है, सॉरी ऑथर क्या बोल रही है, शायद इसीलिए कि क्योंकि वो बॉगिन हाइट से आया करती थी। ठीक है, सो बॉगिन हाइट से आने के कारण जो उसके फीट थे, जो उसके पैर थे, हमेशा कीचड़ में धसे हुए होते थे, भरे हुए होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की, पर कोई वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, पर कोई सच्ची में जो है वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में नहीं सोचता था जब वो रूम में आके बैठ जाती थी कोने में। ठीक है, कोई सोचता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं लगता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. वेंडा के बारे में कब सोचा जाता था? वेंडा के बारे में तब तो नहीं सोचा जाता था, क्लास में कोई नहीं सोचता था कि भाई कोने में क्यों बैठ रही है या कोने में कौन बैठा है, किसी को पड़ी भी नहीं होती थी वेंडा की। पर उसके बारे में कब सोचा जाता था? स्कूल के बाहर, स्कूल के बाहर सोचा जाता था। कब? या दोपहर को जब स्कूल छूट रही हो, या तो अर्ली मॉर्निंग को जब स्कूल आने का टाइम हो, तब वेंडा के बारे में खूब सोचा जाता था। क्यों? जब 2 से 3 लड़कियों का या उनसे ज़्यादा का ग्रुप जब इकट्ठा होता था और वो बात करता था, हंसता था, जब वो मतलब साथ साथ में स्कूल आते थे, स्कूल की तरफ आते थे, तब वेंडा के बारे में ये 4-5 लड़कियां या 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा लड़कियां ग्रुप में होती थी और उसके बारे में डिस्कस करती थी। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर। कभी कभी ये लड़कियां क्या करती थी? ये लड़कियां खड़ी हो जाती थी कुछ समय के लिए ताकि वो वेंडा के साथ कुछ मजाक मस्ती कर सकें। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। अब दूसरे दिन ट्यूसडे था, उस दिन भी ऐसा ही हुआ, वेंडा अभी आज भी स्कूल नहीं आई थी और किसी ने आज भी इसको नोटिस नहीं किया कि भाई एक लड़की नहीं है क्लास में, किसी ने नोटिस तक नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वेंडा वॉजंट देयर। अब दूसरे दिन जब ट्यूसडे था, वेंडा स्कूल नहीं आई, तीसरे मतलब मंडे नहीं आई, ट्यूसडे नहीं आई, ठीक है, वेडनेसडे को भी नहीं आई। सो पैगी और मैडी थी, पैगी और मैडी जो कि फ्रंट पे बैठती थी, ठीक है, जो अच्छे बच्चों के साथ आगे वाली सीट्स पे बैठती थी, और मतलब who didn't track in a whole lot of mud। सो पैगी और मैडी ने वेडनेसडे को नोटिस किया, जो बाकी बच्चों के साथ आगे बैठते थे जिनके अच्छे मार्क्स आते थे, उन्होंने हु डिडंट ट्रैक इन अ होल अ लॉट ऑफ मड का मतलब मतलब उनको उस दिन बहुत कीचड़ या गंदगी नहीं दिखी क्लास में। वैसे एमेंडा आती थी तो बहुत कीचड़ साथ में लाती थी पैरों में, पर उस दिन उनको नहीं दिखी, तो वो उस दिन उनको भाई खराब नहीं दिखा क्लास, तो समझ गए कि भाई मतलब उन्होंने नोटिस किया कि वेंडा नहीं आई है। ठीक है, सो पैगी जो थी, पैगी क्लास की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी, स्कूल की। इनफैक्ट पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। शी वॉज प्रिटी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी दिखती थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, कर्ली हेयर थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो मैडी थी वो उसकी पक्की फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडा's एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब क्यों दोनों ने नोटिस किया, पैगी और जो मैडी है, दोनों ने नोटिस कैसे किया वेंडा नहीं आई है? 2 दिन तक तो किसी ने नोटिस किया नहीं,
तो कैसे इन्होंने आज नोटिस कर लिया, मतलब क्योंकि वो कोने में बैठती थी, वो लड़की बिल्कुल कोने में, किसी से बात नहीं करती थी, ना हंसती थी ना कुछ, बस कोने में बैठती थी। सो उसको कोई नोटिस ही नहीं करता था, ठीक है। सो इन दोनों ने कैसे, ये जो इतनी पॉपुलर लड़की, जो पैगी इतनी पॉपुलर लड़की है और मैडी उसकी फ्रेंड है, इतनी पॉपुलर लड़की की थी, इन लोगों ने कैसे नोटिस कर लिया। सो दे हैड, अब क्यों नोटिस किया उसका कारण सुनो। उनको कैसे पता लगा वेंडा नहीं है, आई है, तो उसका कारण क्या है। सो बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। क्या कारण है, उनको कैसे पता लगा कि वो आज नहीं आई है, क्योंकि वेंडा की वजह से, द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडा वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, ठीक है। उन्होंने क्यों नोटिस किया, क्योंकि वेंडा की वजह से वो लेट आए थी। अब वेंडा की वजह से कैसे लेट आए थे, वेंडा तो सबसे अनपॉपुलर लड़की थी और ये पॉपुलर थी, क्यों। सो अब कारण देखो सुनो, दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा। वो क्या करती थी, वो स्कूल, वो लड़कियां क्या करती थी, स्कूल चालू होते टाइम और स्कूल छूटते टाइम वो सड़क पे, मतलब स्कूल की सड़क जो होती है वहां पे खड़ी होके उसका पहले मजाक उड़ाती थी, वहां वेट करती थी। सो उन्होंने मतलब उस दिन वेंडा का बहुत इंतजार किया था, जब स्कूल जाने का टाइम था तो उन्होंने वेंडा का बहुत ज्यादा इंतजार किया था ताकि वो उसका कुछ मजाक उड़ा सके। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो तो आई नहीं। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर। तो इनके लिए ये आम बात थी कि वेंडा के लिए वेट किया जाए ताकि वो आए और उसकी बेइज्जती करी जाए, ठीक है। सो उस दिन इतना ज़्यादा वेट करने के बाद भी वेंडा नहीं आई थी। सो क्योंकि वो नहीं आई थी, पर इनको था आएगी आएगी आएगी, और उसकी वजह से ये लोग लेट हो गए थे। सो वो तो आई नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 दिन से नहीं आई थी, तीसरे दिन भी नहीं आई, और ये लोग मजाक उड़ाने के चक्कर में खुद लेट हो गए। वेंडा पेट्रोन्स्की, इसके नीचे पैराग्राफ में वेंडा पेट्रोन्स्की, नाम क्या है उस लड़की का, वेंडा पेट्रोन्स्की। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। जैसा इस लड़की का नाम था वेंडा पेट्रोन्स्की, इतना डिफरेंट नेम था, वैसा पूरे जो रूम था, रूम नंबर 13 था, वहाँ किसी बच्चे का ऐसा नाम नहीं था। दे हैड नेम्स ईजी टू से लाइक। वहाँ कैसे कैसे नाम थे उस क्लास में बच्चों के, वहाँ बच्चों के नाम थे थॉमस, स्मिथ, एलन, मतलब ऐसे ऐसे नाम हुआ करते थे। वेंडा बहुत ही, मतलब आपको ये जो पोएट है वो बता रही है कि क्यों वेंडा अनपॉपुलर थी, क्यों कम पसंद किया जाता था उसे इन लड़कियों द्वारा। सो क्या कारण था, पहले तो उसका नाम सबसे अजीब अलग पड़ता था उसका नाम, जबकि वहाँ पे अमेरिकन, क्योंकि वो अमेरिका था तो वहाँ पे थॉमस, स्मिथ, एलन ऐसे नाम होते थे। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस। अब एक ऐसा लड़का था जिसका नाम बाउंस था, विली बाउंस। क्या था, सरनेम बाउंस थे, विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज। अब वहाँ स्कूल के बच्चों को लगता था कि हाँ ये नाम भी बहुत फनी है, ठीक है। सो उन्हें ये जो विली बाउंस का नाम है ये बहुत फनी लगता था, पर इतना फनी नहीं जितना कि वेंडा पेट्रोन्स्की था। मतलब उस लड़की के साथ सच में बहुत ज़्यादा भेदभाव, ज़्यादती होती थी क्लास में, उसके नाम से लेके मतलब और भी उसको रास्ते पे भी ये जो क्लास की लड़कियां था वो बुली करती थी। सो लड़की के नाम को वेंडा पेट्रोन्स्की भी लोगों को, पेट्रोन्स्की ये जो सरनेम थी ये भी इसकी सरनेम अजीब लगती थी, जबकि बाउंस करके सरनेम भी थी क्लास में किसी की, पर किसी को वो सरनेम इतनी नहीं अटकती थी जितनी वेंडा पेट्रोन्स्की की, ठीक है। सो आगे हम देखेंगे कल इस लड़की के साथ क्या होता है और इस लड़की के साथ ऐसा होता क्या है कि भाई जो है क्यों एब्सेंट है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों एब्सेंट है, और बुली किस तरह से उसे बुली किया जाता है, क्या तरीके। बुली करने के भी बहुत तरीके होते हैं, किसी को परेशान करने के भी बहुत तरीके होते हैं स्कूल में, किस तरह से उस लड़की को परेशान होना पड़ता है। सो आगे हम कल ये स्टोरी देखेंगे। सो दिस वाज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द 100 ड्रेसेस 1। हमने 65 पे इस पैराग्राफ पे आज एंड करते हैं, हम कल यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सोचते रहो कि लड़की के साथ क्या होना है। जस्ट रीड अप टिल देन, यहाँ तक रीड कर लें, 65 यहाँ तक आप रीड करें। थैंक यू।